हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लोक सेवा आयोग की तरफ से असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती विज्ञापन जारी हुए। 2400 से ज्यादा पोस्ट है, सभी के सभी परमानेंट पोस्ट है। क्योंकि पब्लिक सर्विस कमीशन ने ये एडवर्टीजमेंट रिलीज की है, परमानेंट पोस्ट है। पे स्केल गवर्नमेंट पे स्केल दे रहे हैं, तो 80,000 80,000 रुपए रहेंगे। 2400 पोस्ट है। सब्जेक्ट भी काफी सारे हैं, मुझे लग रहा है 25-26 सब्जेक्ट्स हैं जिनमें वैकेंसीज आई हुई हैं। बम्पर भर्ती भी आप इसे बुला सकते हैं, क्योंकि अभी फिलहाल तक आसपास तो कोई इतनी बड़ी भर्ती असिस्टेंट प्रोफेसर की दिखाई नहीं दे रही है। अप्लाई करने के लिए पोर्टल ओपन होने वाला है, तो चलिए डिटेल्स चेक कर लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज अगर आप यहाँ देखेंगे, और जनरल की सीट जो अनारक्षित वर्ग के लिए यहाँ पर आप देखते जाएंगे। बाकी एससी कैंडिडेट्स के लिए है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, बैकवर्ड क्लास ए एंड बैकवर्ड क्लास बी कैटेगरी के लिए वैकेंसीज हैं। तो वो आपको देखते जाना। मैं सब्जेक्ट जो है रीड करके बता देती हूँ, जिससे आपको पता चलेगा। काफी वैकेंसीज है सभी पोस्ट के लिए। जैसे बॉटनी में आप देख पा रहे होंगे टोटल 98 वैकेंसीज हैं, केमिस्ट्री में 123, कॉमर्स में 153, कंप्यूटर साइंस में 47, डिफेंस स्टडीज में 23, इकोनॉमिक्स में 43, इंग्लिश में 613। इंग्लिश में सबसे ज्यादा वैकेंसीज 613 वैकेंसीज हैं। एनवायरमेंटल साइंस में 7, ईवीएस में, फाइन आर्ट्स में 7, ज्योग्राफी में भी काफी वैकेंसीज है 316, 316, हिंदी में 139, हिस्ट्री में 123, होम साइंस में 28, मास कम्युनिकेशन में 8, मैथमेटिक्स में भी अच्छी वैकेंसीज है 163, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल एंड म्यूजिक वोकल में 8 एंड 6, फिलोसफी में 3, फिजिकल एजुकेशन, ये स्पोर्ट्स वाला फिजिकल एजुकेशन है, ये एमएड वाला नहीं है, ये फिजिकल एजुकेशन जो स्पोर्ट्स वाला जो रहता है 126, फिजिक्स में 96, पॉलिटिकल साइंस में 81, साइकोलॉजी में 85, पंजाबी में 24, संस्कृत में 12, टूरिज्म में 1 एंड जूलॉजी में 91। अगर आप यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज देखेंगे 2424 है। अब मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि एग्जैक्टली क्या है। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से विज्ञापन पहले ही जारी हुए थे, पहले ही एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई थी और क्लोज भी हो गई थी, मतलब जो लास्ट डेट है उसकी ओवर हो चुकी थी। लेकिन अभी नेट एग्जाम हुए, काफी कैंडिडेट पास हो गए, सीएसआईआर नेट साइंस सब्जेक्ट के लिए एंड यूजीसी नेट बाकी सब्जेक्ट्स के लिए। तो क्योंकि काफी कैंडिडेट अभी फ्रेश पास हुए, तो उनके जो है रिक्वेस्ट रिसीव हुए हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन को कि हम अभी पास हो गए, फिर वैकेंसीज आएंगी नहीं जल्दी, तो आप इस पोर्टल को एक बार फिर से ओपन कर दें। तो उनके रिक्वेस्ट पर जो है ना पोर्टल फिर से ओपन कर दिया गया है। और ये इट इज हियर बाय अनाउंस फॉर जनरल इंफॉर्मेशन ऑफ कैंडिडेट्स दैट द कमीशन हैड एडवर्टाइज 2424 पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर in various subjects in higher education department Haryana. Commission has received many representations from the candidate who have recently cleared or qualified the UGC NET और JRF examination. तो कमीशन को बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन मतलब रिक्वेस्ट मिले हैं, ईमेल मिले होंगे, लेटर मिला होगा, कॉल्स आए होंगे कि उन्होंने अब भी पास किया यूजीसी नेट, जेआरएफ या सीएसआईआर नेट, और इसलिए पोर्टल को रीओपन कर दें या एक्सटेंड कर दें ऑनलाइन एप्लीकेशन का। द कैंडिडेट्स आर हियर बाय एडवाइज टू अप्लाई थ्रू लिंक विल बी अवेलेबल फ्रॉम 6 नवंबर टू 12 नवंबर, क्योंकि 6 नवंबर से ही पोर्टल ओपन हो जाएंगे और बहुत कम वक्त मिल रहा है, सिर्फ 6 दिनों का। उस बीच में आपको डॉक्यूमेंट्स रेडी करना है, एडवर्टीजमेंट ठीक से पढ़ना है। तो पुराना एडवर्टीजमेंट है, पहले उसको ठीक से पढ़ें और उसके बाद चलिए पहले इसमें क्वालिफिकेशन। तो ये पोर्टल ओपन होगा 6 नवंबर से 12 नवंबर, और इसमें क्या लिखा है ये भी बता देती हूँ। नए कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल जो नए कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकते हैं। जिन्होंने पुराना पहले अप्लाई किया था लेकिन उनका प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाया था, उनको फिर से एप्लीकेशन नया करना पड़ेगा, वो आप पढ़ लें इसमें। कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड अर्लियर अगेंस्ट नीड नॉट अप्लाई अगेन। तो जिन्होंने पहले अच्छे से अप्लाई कर दिया उनको फिर नहीं करना, जिन्होंने अच्छे से, जिनको लग रहा है कि नहीं सक्सेसफुली हो गया था, उनको नहीं करना है अप्लाई। अब किनको अप्लाई करना है? एक तो फ्रेश कैंडिडेट है जिन्होंने किया ही नहीं था अप्लाई, वो करेंगे अप्लाई। जिन्होंने किया था, इनकम्प्लीट रह गया था किसी वजह से, तो वो अभी नया करेंगे। द कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड अर्लियर but could not upload the duly signed application form after taking out the printout. Such candidates are directed to apply afresh. तो जिन्होंने पहले अप्लाई किया था लेकिन वो जो एप्लीकेशन साइन करके फिर से अपलोड करने को शायद कहा गया है वो नहीं कर पाए हैं,
तो वो फिर से अप्लाई करेंगे, फ्रेश अप्लाई करेंगे, पुराना वाला कैंसिल करेंगे आप। अगर ऐसा कुछ आपके साथ हो गया था, आपने अप्लाई किया था और साइन करके फिर से अपलोड करना था एप्लीकेशन को प्रिंट लेके, वो नहीं किया था, तो आप पुराना वाला कैंसिल करेंगे। और पुराना वाला कैंसिल करके यहाँ पर देखें, आफ्टर कैंसिलिंग प्रीवियस एप्लीकेशन, वो फिर से अप्लाई एफ्रेश, फिर से अप्लाई करेंगे। और जिन कैंडिडेट्स, द कैंडिडेट हु हैड एररनेसली फिल्ड रॉन्ग पर्टिकुलर, अब आपको लग रहा है कि अरे गलत हो गया था, बहुत सारे कॉलम्स गलत हो गए थे, उनको भी फ्रेश करना पड़ेगा, प्रीवियस वाला एप्लीकेशन कैंसिल करना पड़ेगा। तो ये क्लियर है कि जिन्होंने गलती की उनको पता है मेरा गलत हो गया है एप्लीकेशन भरने में, फॉर्म भरने में, तो वो पुराना वाला कैंसिल मार के आप नया अप्लाई करेंगे। तो पुराना कैंसिल करेंगे तो फीस का क्या होगा मुझे नहीं समझ आ रहा है। और जिन्होंने कंप्लीट नहीं किया था, साइन करके एप्लीकेशन को अपलोड नहीं किया था, उनको भी नया अप्लाई करना पड़ेगा। नया अप्लाई करने के लिए पहले पुराना वाला कैंसिल करना पड़ेगा। और फ्रेश जो है ना, जिन्होंने कभी किया ही नहीं था अप्लाई, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। जिन्होंने कभी किया ही नहीं अप्लाई, आप करना चाहते हैं, उनके पास अब क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो गई है, पहले नेट नहीं था या किसी वजह से इंफॉर्मेशन नहीं थी या कुछ और प्रॉब्लम था, नहीं कर पाए थे, फ्रेश कैंडिडेट कर सकते हैं। और जिनका अच्छे से हो गया एप्लीकेशन, बहुत सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया था और कोई प्रॉब्लम भी नहीं, एरर भी नहीं, गलती भी नहीं, उनको पता है, तो उनको अप्लाई नहीं करना है। ये हो गई बात। चलिए, अब जो कैंडिडेट नया अप्लाई करना चाहते हैं जिनको, तो उनके लिए थोड़ा सा एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखेंगे। फाइन आर्ट और मास कम्युनिकेशन का अलग से दिया है, बाकी सभी सब्जेक्ट देख रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑल सब्जेक्ट एक्सेप्ट फाइन आर्ट एंड मास कम्युनिकेशन। तो फाइन आर्ट एंड मास कम्युनिकेशन छोड़ के मास्टर डिग्री 55% या अबव मार्क्स के साथ होना चाहिए। हिंदी या संस्कृत का नॉलेज होना चाहिए 10th स्टैंडर्ड तक। अब इसके लिए 10th तक उन्होंने हिंदी या संस्कृत पढ़ने को अगर कहा है तो ये आप एडवर्टीजमेंट में पढ़ लें। साथ में अगर साइंस सब्जेक्ट है तो CSIR नेट होना चाहिए या फिर UGC नेट होना चाहिए, या हरियाणा सेट स्लेट आपने किया हुआ है हरियाणा से, तो वो भी जो है अप्लाई कर सकते हैं। बिना नेट के भी कर सकते हैं जिनके पास सेट स्लेट है। PhD वाले भी कर सकते हैं, और तो PhD वाले भी कर सकते हैं। और कुछ ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आने वाले टॉप 500 में से किसी एक फॉरेन यूनिवर्सिटी या फॉरेन इंस्टीट्यूशन से PhD किया हुआ है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं विदाउट नेट, विदाउट सेट। फाइन आर्ट वगैरह के लिए थोड़ा अलग हो सकता है, वो देख लें। तो ये है, फीस की डिटेल चेक करेंगे और सिलेक्शन कैसे होने वाली है वो भी चेक करेंगे। तो फीस की डिटेल जो है दी हुई है पेज नंबर 22 पे, समझ आ रहा है मुझे। फीस जो है ना, अच्छा इसमें डेट आपको नहीं देखना, ये वाला जो ना पुराना डेट है, अभी नई डेट आपके लिए हो जाएगी 6 नवंबर से लेके 12 नवंबर तक आप कर सकते हैं। 6 नवंबर से 12 नवंबर तक आप कर पाएंगे अप्लाई। ये पुरानी डेट आपको अभी नहीं देखनी है, लेकिन एज कैलकुलेशन के लिए तो वही कट ऑफ डेट रह जाती है। इसमें एप्लीकेशन फीस मिनिमम 250 है और मैक्सिमम जो है 1000 है। तो वो आपको समझ रहा होगा कि जैसे जनरल कैंडिडेट के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं होती है, तो 1000 रुपीज। महिलाओं के लिए जितने भी महिला कैंडिडेट हैं, चाहे वो फॉर ऑल फीमेल कैंडिडेट्स ऑफ जनरल कैटेगरी इंक्लूडिंग, तो जनरल कैटेगरी के भी जो फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए 250 है। तो मतलब मेल कैंडिडेट जितने पुरुष अभ्यर्थी हैं, जनरल हो, EWS है, बैकवर्ड क्लास है, और या अदर स्टेट के कैंडिडेट है 1000। इसमें किसी भी स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा ना उन्होंने, फॉर मेल कैंडिडेट्स ऑफ ऑल कैटेगरीज ऑफ अदर स्टेट्स। तो असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो विज्ञापन जारी किया था, पोर्टल अभी वापस ओपन हो गई है, उसमें दूसरे राज्यों के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट रेडी रखना, ये पेज नंबर 24 पर दिया हुआ है। डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड विद एप्लीकेशन फॉर्म, तो ये आपको देख लेना है अच्छे से, बहुत बड़ी लिस्ट है इसमें, 16-17 लिखे हुए हैं। सिलेक्शन क्राइटेरिया देख लेंगे। एग्जाम है इसमें, कुछ एग्जाम का मेंशन किया हुआ था, देखते हैं। एज लिमिट अगर आप देखेंगे तो 42 ईयर्स अपर एज लिमिट दी गई है। एंड 15 जुलाई 2024 उस समय कट ऑफ डेट थी, वही रहेगी, क्योंकि डेट एक्सटेंड होता है अगर, तो कट ऑफ डेट चेंज नहीं होती। और अगर कट ऑफ डेट अगर वो चेंज करेंगे तो करिगेंडम या एडेंडम जारी करेंगे, जिसमें वो बताएंगे कि एज कैलकुलेशन के लिए कट ऑफ डेट चेंज हो गई है। फिलहाल यही कट ऑफ डेट रहेगी जिससे आप एज कैलकुलेट करेंगे। तो 42 वर्ष तक के जनरल अनारक्षित वर्ग के कैंडिडेट्स के लिए 42 ईयर्स है। और अगर आप हरियाणा के SC कैंडिडेट हैं तो 5 साल की छूट मिलेगी। हरियाणा के बैकवर्ड क्लास के कैंडिडेट हैं तो 5 ईयर्स की छूट मिलेगी।
तो अगर विडो या लीगली डाइवोर्स्ड है तो 5 इयर्स की छूट मिलेगी। इसी तरीके से कई सारे अनमैरिड वुमेन को भी यहाँ पर, जो महिला अभ्यर्थी है जो अनमैरिड है, उनको भी 5 साल की छूट मिल रही है। तो 47 इयर्स लगभग बहुत सारे कैंडिडेट के लिए हो जाएगा। SC कैंडिडेट है, बैकवर्ड क्लास है, विडो है या अनमैरिड वुमेन है, फीमेल कैंडिडेट है। एकेडमिक लेवल वही है, 57,700 की बेसिक पे है। गवर्नमेंट जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट वाला जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वो तो सारे अलाउंसेस देते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट भारत सरकार जारी करती है, लागू करती है। पर जैसे आप स्टेट जाते हैं तो स्टेट में सारे आपको अलाउंस नहीं मिलते हैं, सारे भत्ते एकदम बराबर नहीं मिलते हैं भारत सरकार के जितने। लेकिन फिर भी अभी 57,700 तो बेसिक पे ही है। थोड़ा बहुत भी डीए देंगे, उसके बाद भी 53% सेंट्रल गवर्नमेंट का डीए, उतना नहीं भी देंगे, 40% भी देंगे, 35% भी देंगे, तो भी HRA देंगे, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, मेडिकल अलाउंस देंगे। इसके अलावा आपको जो है ना प्रोविडेंट फंड रहेगा, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी मिलेगी 5 साल काम करने के बाद। तो सैलरी का तो खैर सोचना नहीं, 80,000 तो अभी स्टार्टिंग में आराम से होने वाली है। चलिए, अगर दिखता है मुझे सिलेबस का क्या सीन है, सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट है, क्या क्या बता रहे हैं वो देख लेते हैं। थोड़ा पहले भी बनाया मैंने ये वीडियो, लेकिन अभी क्योंकि नए कैंडिडेट भी जुड़ रहे हैं तो फिर स्कीम पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन, स्क्रीनिंग टेस्ट होगी, 100 मार्क्स का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, 2 घंटे का रहेगा, 100 मार्क्स रहेंगे। इसमें 5 ऑप्शंस रहते हैं जिनमें कि आपको सही नेगेटिव मार्किंग यस रहेगा, आप तुक्के नहीं लगा सकते, बिल्कुल तुक्के नहीं मार सकते। 1/4 मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर रॉन्ग आंसर एंड इंग्लिश ऑफ मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन विल बी एज अंडर। जो बॉटनी, कंप्यूटर साइंस, डिफेंस स्टडीज, EVS, केमिस्ट्री, होम साइंस, मैथ्स, फिजिक्स एंड जूलॉजी, उसके क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में आएंगे, ये आपको ध्यान रखना। वैसे भी साइंस सब्जेक्ट जो पढ़ते हैं उनका तो इंग्लिश में ही रहता है, मैथ्स तो हायर लेवल पे या साइंस हायर लेवल पे इंग्लिश में ही रहता है, तो प्रॉब्लम नहीं है। बाकी जितने भी सब्जेक्ट यहाँ पर मैं हाईलाइट कर रही हूँ, ये सब सब्जेक्ट इंग्लिश और हिंदी दोनों में आएंगे एग्जाम के पेपर इनके। आप इंग्लिश में पढ़ के भी आंसर कर सकते हैं, हिंदी में भी पढ़ के आंसर कर सकते हैं। बाकी जो है जैसे कि हिंदी है, संस्कृत है, पंजाबी, इंग्लिश, ये तो लैंग्वेज पेपर है तो अपनी भाषा में ही रहने वाले हैं। इसके बाद एक सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट रहेगा 3 आवर्स का, 150 मार्क्स का, और फिर वैसे ही रहेगा बिल्कुल। इसके बाद एक वाइवा वोस या इंटरव्यू रहेगा, और इस तरीके से तो 3 रहेंगे। एक तो रहेगा स्क्रीनिंग के लिए रहेगा, स्क्रीनिंग टेस्ट रहेगा जिससे कि शॉर्टलिस्टिंग करेंगे वो, और शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट के लिए फिर एक मेन होगा, सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा 3 घंटे का, 3 आवर्स का, और उसके बाद जो है इंटरव्यू के मार्क्स होंगे। तो इस तरीके से फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी बनने वाली है। तो मोस्टली मैंने कवर कर दिया। अभी जो ये शॉर्ट नोटिस है जिसमें ये बताया गया कि डेट एक्सटेंड किया है 6 नवंबर से लेकर 12 नवंबर तक, ये नोटिस की PDF आपको मेरे इसी YouTube वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। एक और PDF है जो पुराना एडवर्टीजमेंट है, क्योंकि आप कैसे सर्च करेंगे ना, तो सर्च करने में प्रॉब्लम होती है, मैंने बहुत देर सर्च किया तो मिल गया। ये लिंक भी आपको मेरे इसी YouTube वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक भी आपको मेरे इसी YouTube वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। 6 नवंबर को ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल जैसे ही ओपन होंगे तो मोस्टली मेरी कोशिश रहेगी कि मैं वीडियो एक और बना दूं।